हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लें। तो देखते हैं, सबसे पहले जब दो वस्तु का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो कुछ लोग बोलते हैं बराबर रह जाएंगे। तो इसका होना है x² बटा 100%। ये इसमें सूत्र लगेगा नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, तो जब बोल रहा है जब दो वस्तु का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस समान हो और सेम चेंज हो तो इसका हो जाएगा आंसर नो प्रॉफिट नो लॉस। ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए एक सवाल लेके चलते हैं। तो सवाल ये है, एक व्यापारी 5,000 रुपया प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़ा खरीदा। कितना? तो एक व्यापारी 5,000 रुपया प्रति घोड़ा की दर से 2 घोड़ा खरीदा है तथा एक पर 5% का लाभ और दूसरे पर 5% का हानि होता है, तो उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि? पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि? तो सबसे पहले बताया गया था जब दो वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो x² बटा 100%। तो ये हमने बताया था। यह कह रहा है प्रति घोड़ा यानी कि एक घोड़ा खरीदा तो 5,000 रुपये में खरीदा और दूसरा घोड़ा भी खरीदा तो 5,000 रुपये में खोजा। तो सबसे पहला घोड़ा 5,000 रुपये में अगर खरीदा तो 5% लाभ पे बेचा और दूसरा घोड़ा जो खरीदा 5,000 रुपये में तो 5% हानि पर बेचा गया। तो अगर इसमें पहली घोड़ा में 5% लाभ कमाया गया था तो दूसरी घोड़ा में 5% का हानि हुआ। तो इसमें डायरेक्ट करना है, आंसर जो हो गया इसका डायरेक्ट में लिखेंगे तो नो प्रॉफिट और नो लॉस। इसका ये हो गया नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो ठीक है भाई, अब दूसरा सवाल लेके बताते हैं जो कि पूरे डिटेल्स से बताएंगे।
तो दूसरा सवाल यह है, एक व्यापारी दो छाता 990 रुपये प्रति छाता की दर से बेचता है तथा उसे एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% का हानि होता है, तो बताइए कि पूरे व्यापार में उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि। तो सेम वही करना है। तो पहला जो है 990 रुपये जो है सेल प्राइस है, सीपी है, यानी कि और दूसरा सीपी प्राइस 990 रुपये। इसमें 10% का लाभ हुआ और 10% का हानि। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जानेंगे कि क्रय मूल्य क्या है। इसमें तो उन्होंने क्या किया, 990 रुपयों में बेचा, यानी कि सेल प्राइस क्या, सीपी सेल प्राइस क्या। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए तो कॉस्ट प्राइस जो है पहला का निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 990% गुना तो सबसे पहले यहाँ लाभ प्रतिशत है, तो इसमें 1/% को हम 1/10 लिखते हैं, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 11/10 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 10/11 हो गया। तो 10/11 हो गया, तो इसको हम घटाएंगे तो 11×9 यानी कि 90 बार में कट गया। तो इसका सीपी निकल गया। सीपी कितना निकल गया, तो इसको 90×10 करेंगे तो 900 रुपया सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस 90 रुपया। यानी कि पहला जो छाता खरीदा गया था वो 900 रुपये में खरीदा गया था। कितना, पहला छाता जो खरीदा गया था वो 900 रुपये में खरीदा गया था, और दूसरा जो है सेल प्राइस 990 पे ये हानि हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/10 घटा, हानि हुआ तो घटा करेंगे तो 10 में 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 9/10। तो यहाँ पे हम करेंगे 9/10 उलट देंगे यहाँ पे, जो कि इसका निकालना है कॉस्ट प्राइस जो है नहीं, इसको उलट देंगे। 10/9 करेंगे तो 9×1 9×9 यानी कि 110 बार में पूरा खत्म हो गया। तो अब इसको हम यहाँ से 110×10 करेंगे तो 1100 हो गया। ग्यारह सौ हुआ। तो अब जोड़ेंगे कि फर्स्ट जो हुआ है 990 रुपया में जो खरीदा गया था, कॉस्ट प्राइस जोड़ेंगे। फर्स्ट का कितना हुआ है 900। पहला छाता जो लिया गया था 900 में, और दूसरा छाता जो लिया गया था 1100 में लिया गया था। तो जोड़ेंगे 0 0 0 9 1 10 और 1 2। तो उसने पूरा मतलब दोनों छाता जो खरीदा था वो कॉस्ट प्राइस
कॉस्ट प्राइस 2000 रुपये में खरीदा गया था। तो और उसमें से उन्होंने जो दोनों छाता बेचा, तब उसको हम जोड़ लेते हैं 990 और 990, तो 00 918 1980 रुपये में उन्होंने बेचा। तो यहाँ पे जो पहले हम बताए थे सूत्र एक्स स्क्वायर बटा 100, तो यहाँ पे हम वो 10 को रख सकते हैं। तो यहाँ पे लॉस कितना हुआ, तो 2000 में सबसे पहले हम घटाते हैं 1980, तो 20% यानी कि हानि हुआ। तो 20% होने के बाद हम लिखेंगे यहाँ 20 गुना 100 बटे 2000। तब हम कटाएंगे 00 खत्म, 00 खत्म, तो यहाँ क्या बच गया, 2 खत्म, तो बच गया 1। तो उन्हें उस व्यापारी को इसमें जो हुआ, उस व्यापारी को पूरे व्यापार में 1% का हानि हुआ। तो ये आप देखें पूरे डिटेल्स में, जिसे भी ये वीडियो छुआ हो वो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। तो जय हिंद दोस्तों।